नाजरीन, मैं हूँ शेर अफजल गुजर और आज मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ कालम नगार आमर हज़ारवी साहब। आज हम बात करेंगे चूँकि जब से पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन शुरू हुआ है उसके बाद ये दूसरा हफ्ता चल रहा है और लॉकडाउन के बाद जो है ज़िला मानसरा में लोगों को किस किस्म के मसाइल का सामना है। ख़ास करके जब हम दूर दराज की और मानसरा शहर की बात करें तो लोगों को एक तरफ जो है वो नकलो अमल के सिलसिले में मुश्किलात का सामना है। कोरोना के अलावा भी लोगों के बहुत सारे मसाइल हैं, मगर इसके साथ साथ लोगों को इस वक्त जो है आटे का बुरान पूरे ज़िला में मौजूद है। लोग बहुत ज़्यादा शिकायत कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ हमने हज़ारा एक्सप्रेस न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से एक पोस्ट लगाई थी कि आटे की किल्लत कहाँ कहाँ पे 120 मकामात से लोगों ने शिकायत की हैं, इलाकों की निशानदेही की है कि यहाँ पे आटा मौजूद नहीं है और जिन जगहों में आटा मौजूद है वहाँ पे आटे के रेट बहुत ज़्यादा हैं। इस हवाले से ज़िली इंतज़ामिया जो है वो दुकानदारों को ब्लैकमेल करती है, भारी चालान करती है और मर्कज़ी सतह पे या मिलों से जो आटा आ रहा है वहाँ पे उसके रेट्स को कंट्रोल नहीं कर सकती, जिसकी वजह से बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं और दुकानदारों ने जो है वो आटा उठाना ओपन मार्केट से बंद कर दिया है। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे आमर हज़ारवी साहब से कि एक तो आटे की किल्लत है, दूसरा जो लोग अस्पतालों को जाते हैं, किसी भी मजबूरी में घर से निकलते हैं, उनके साथ पुलिस का रवैया क्या है, ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है, इस सिलसिले में हम बात करते हैं। आमर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। आप 3-4 दिनों से ख़ुद भी देख रहे हैं, लोग रब्ता कर रहे हैं। ज़ाहिर है आप एक मुतहर्रिक जर्नलिस्ट भी हैं, हालात पे आपकी नज़र है, तो आप इन सारे मामलात को किस नज़र से देख रहे हैं कि ये किस किस्म का इस वक्त जो है लोगों को मुश्किलात का सामना है? बहुत शुक्रिया शेर अफजल साहब। लोगों को 2 तरह की मुश्किलात का सामना है। एक वो आफत है जो आसमानी है और दूसरी आफत वो है जो ज़मीनी है। आसमानी आफत कुदरत की तरफ से तो कोरोना की शक्ल में हम पे आ गई है, और ज़मीनी आफतें जहाँ तीसरे शहरी होते हैं, तीसरे ममालिक जो होते हैं, जहाँ लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती, तीसरी दुनिया के जो ममालिक हैं, उनके लिए पुलिस भी आफत होती है, उनके लिए डॉक्टर भी आफत होते हैं, उनके लिए हुक्मरान भी आफत होते हैं, उनके लिए गिरोह भी आफत होते हैं। तो हम इस वक्त 2 तरह की मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। एक ज़मीन पे जो लोग खुदा बने हुए हैं उनका, और दूसरा वो जो अल्लाह ने वायरस की सूरत में हम पे भेज दी है। तो 2 तरह की मुश्किलात का हम इस वक्त सामना कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि कोरोना की वबा के बाद जिस तरह आपने फरमाया कि एक तो आसमानी आफत जो है उसका मुकाबला कर रहे हैं और एक ज़मीनी आफत है, तो 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में लोग रो रहे थे, उनको जो है डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे। इसी तरह पुलिस के हवाले से बहुत ज़्यादा लोगों को शिकायत हैं, जहाँ भी पकड़ते हैं उनको मुर्गा बना के, उनकी वीडियो बना के इंसानियत की तज़लील की जाती है, तज़यीक़ की जाती है। मार्केटों में आटा नहीं मिल रहा, लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल रही, प्राइवेट अस्पताल बंद हैं, सरकारी अस्पतालों में लोगों को जो है ना दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। तो इसका आप क्या समझते हैं कि इन मसाइल से कैसे निकला जा सकता है और इस हवाले से हुकूमत की क्या ज़िम्मेदारी बनती है? अच्छा, मेरा ख्याल है कि हमारी कौम ड्रामेबाजियों से अगर निकल आए तो बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। आप देखें कि सोशल मीडिया पे भी, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में भी इस वक्त एक ट्रेंड चला हुआ है। वो क्या है जी, फ़ौजी खड़ा है और डॉक्टरों को सैल्यूट कर रहा है, पुलिस वाले 2 खड़े होते हैं, डॉक्टरों को सैल्यूट किया जा रहा है। भाई डॉक्टर क्या कर रहे हैं? कितने डॉक्टर हैं, अच्छे होंगे, मैं नहीं कहता कि भाई बुरे हैं, लेकिन आपके सामने भी है, मेरे सामने भी है। हमने कितनी अस्पतालों में रब्ता किया कि ये मरीज़ है, आप इसको रख लें, नहीं रखा। कल रात आपके सामने भी एक वाक़या है, मेरे सामने भी एक वाक़या था। मरीज़ कागान से निकला, मानसेरा आया, मानसेरा से निकला, एबटाबाद गया, एबटाबाद वालों ने फिर मानसेरा वापस कर दिया। बाद में उसने प्राइवेट जाके अपना इलाज कहीं करवाया, डिलीवरी केस में। लोग ले ही नहीं रहे अस्पताल वाले। डॉक्टर जो हैं वो उन्होंने लोगों को धक्के दे रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, और कितने लोगों के मसाइल जो हमारे सामने आए, हमें तो उनमें कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई कि भाई उनको सैल्यूट किया जाए। पुलिस वालों को आप देखें, आज अभी हम दोनों बैठ के एक वीडियो देख रहे थे एक SHO साहब की। SHO साहब कैमरा पकड़ाए जी, गाड़ी गुजर रही है, 2 बंदों को बुलाते हैं, इधर हैं जी, अपनी जेब से 500 रुपये निकाल के दे देते हैं और कहते हैं जी हम बड़ी खिदमत कर रहे हैं। हालत ये है कि उसी SHO साहब के हवाले से, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो 100 रुपये किसी को नहीं छोड़ते।
लेकिन कैमरे के सामने आके वाह वाह करवाने का, अपना चेहरा मुतारिफ करवाने का एक शौक़ है और वो ड्रामेबाजियाँ चल रही हैं। दूसरी तरफ आप देखें कि एक हफ़्ता हो गया हम सड़कों पे हैं, कभी राशन के मामले में निकले हुए हैं, मास्क के मामले में निकले हुए हैं, अच्छा किसी के साथ किसी बंदे का कोई ज़ाती मामला है उसके लिए निकल रहे हैं। दिन भर लोगों की काल आती हैं। 1100 चालान हो गया। आज 1000 रुपये का चालान हुआ, एक बाबा जी का 60-70 साल वाला अस्पताल आ रहा था, उसको हुआ। हमारे दोस्त थे वो मास्क तकसीम कर रहे थे, उनको 2500 रुपये का चालान हुआ। दूसरे दिन 500 रुपये का चालान हुआ। अच्छा कल जो था सारा दिन पुलिस वालों ने गाड़ियां रोके रखी। एक हमारा जानने वाला, उसकी गाड़ी रोकी जिसकी गाड़ी में सिर्फ 4 बोरियां वो आटा था, वो आटा घर लेके जा रहा था। एक सिंगल बंदा FX गाड़ी 5 घंटे उसको रुकवाए रखा। अच्छा एक तरफ जो कैमरे से बाहर अगर देखा जाए, ज़मीन पे निकल के अगर देखा जाए तो ये मामलात हैं, और दूसरी तरफ फ़ोटो निकाले जा रहे हैं, वीडियो बनाई जा रही हैं। ये कौम अगर ड्रामेबाजी से निकल आती है, ये अगर फनकारियों से निकल आती है, इस वबा को सीरियस लिया जाता है कि हाँ भाई एक मसला है, इस कौम पे आ गया है, इज्तिमाई तौर पे एक मामला है, हमें लोगों के साथ तावन करना चाहिए। जिन लोगों के घर में आटा नहीं है, जिन लोगों के पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, जो लोग अपने घर में राशन नहीं रखते, वो बाहर निकलते हैं, वो अस्पताल तक जाते हैं, वो अपने राशन के लिए जाते हैं, उस पर तो 3000 रुपये का, 2000 रुपये का, 1000 रुपये का तो चालान कर दिया जाता है। तो क्या होगा फिर? ये कैसे मामलात हल होंगे? ये कौम एक तो ड्रामेबाजियों से निकले, दूसरा अपने दिल के अंदर अल्लाह का एक खौफ पैदा करे। अगर इस माहौल में भी हमारे पुलिस वाले कमीशन बनाने के चक्कर में, हमारे डॉक्टर वाह वाह के लिए और सैल्यूट के लिए और फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे ड्रामेबाजी के लिए अगर ये काम करते रहेंगे, फिर ये 2 हफ्ते अगर लॉकडाउन को गए तो ये 2 महीने चलेगा। उम्मीद कोई नहीं नज़र आती। अच्छा अमूमन जिस तरह आपने बड़ी तफसील से बात की, एक मामला जो है बड़ा सीरियस है, जिस तरह आटे की जो किल्लत है, हमने जो गुज़श्ता रोज़ पोस्ट लगाई थी उसमें तकरीबन 122 डिस्ट्रिक्ट मानसरा के 122 जो है मकामात से लोगों ने शिकायत की हैं कि वहाँ पे आटे की किल्लत है। वहाँ पे ताजरों का ये कहना है कि ज़िली इंतज़ामिया की असिस्टेंट कमिश्नर या वो लोग आते हैं किसी भी पोस्ट पे शिकायत का बहाना बनाकर, तो यहाँ पे आके हमें कहते हैं कि जी आप आटा इतने में तकसीम करें, और पंजाब से आटा हमें मिल रहा है 2200 रुपये मन, वो कहते हैं आप जो है 2000 रुपये में जो है तकसीम करें। हम पंजाब से 2200 में आटा ला के यहाँ पे कैसे तकसीम कर सकते हैं? एक तो ये बात। दूसरा ये है कि फेयर प्राइस शॉप के नाम पे ये ड्रामा किया जा रहा है। जैसे आपने बात की है कि मिल से जो है किसी भी दुकानदार के नाम पे 200 बोरियां आटा जो है वो जारी किया जाता है। वहाँ पे पटवारी भी बैठा होता है, गिरदावर भी बैठा होता है, फूड महकमा फूड के लोग भी बैठे होते हैं। 50 तोड़े आटा जो है उस दुकानदार को देते हैं, 50 तोड़े उस रेट में जो है वो फूड वाले अपने खाते में डालते हैं, 50 तोड़े जो है वो मिल वाला अपने खाते में डाल लेता है। ये बहुत बड़ी करप्शन चल रही है। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखें, आप एक तहकीकी जर्नलिस्ट हैं, आपकी जो स्टोरियाँ भी होती हैं, अब देखें ये एक स्टोरी है पूरी। अब अगर यहाँ इस मुल्क में कोई इदारा ऐसा हो जो पूछगछ कर सके, आज भी इमरान खान को अगर मांगने से फुर्सत मिल गई है, वो मुश्किल हालात में लोगों को देने के, आज भी अगर उसे मांगने से फुर्सत मिल गई है तो वो ये देखे, हमारे जो अफसरान हैं वो देखें। लेकिन मेरा ख्याल है ये शरद साहब ये एक ऐसा एक चक्की का वो चक्कर है, ऐसा ही है कि अफसरान वक्ती तौर पे आप आवाज़ उठाएं, मैं आवाज़ उठाऊंगा, वो कहेंगे जी हम नोटिस ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मीडिया को मुतमईन करने के लिए तो वो ये हमें चरजुबानी कर लेंगे, मुतमईन भी कर देंगे, लेकिन दूसरे दिन फिर वही होता है। देखें, आज के एक तो अगर हमारा हाकिम वक्त, हमारा हुक्मरान, अगर उसमें ताकत हो, अगर वो इख्तियार रखता हो, अगर वो इनके ख़िलाफ़ केस कर सकता हो, इनको सज़ा दे सकता हो, तो फिर तो बात ही कुछ नहीं थी। उस शख्स को यही नहीं पता, वो रोज़ चौथे दिन बाद आता है, वो कहता है कि भाई लॉकडाउन नहीं होगा, इधर दफ़ा 144 नाफिज है, बाहर रोड पे लोग निकलते हैं, उन्हें मुर्गा बना दिया जाता है, सफ़ेद रीश बुजुर्गों की तजलील की जा रही है, नौजवानों को गालियाँ दी जा रही हैं, वो लॉकडाउन नहीं होगा। जब हमारे हुक्मरान को यही नहीं पता, इस्लामाबाद सारा लॉकडाउन है, पूरे मुल्क में लॉकडाउन चल रहा है, लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, तो हम पाबंदी है, हाँ नमाजों पे भी पाबंदी है। आज तो वो बाकायदा लेटर नोटिफिकेशन जारी हो गए। तो अब आप मुझे बताएं कि फिर इमरान खान क्या बोलेगा? वो एक दिन कहता है कि भाई लॉकडाउन नहीं है, दूसरे दिन हमारी इंतज़ामिया कहती है बाहर निकल के तो कोई दिखाए। तो जब हुक्मरान और कह रहा होगा, इंतज़ामिया और कर रही होगी, तो नोटिस कौन लेगा?
नोटिस तो कोई भी नहीं ले सकता फिर ना। फिर तो ये अवाम है, ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ कोई पूछकछ नहीं है, जहाँ जिसकी हर छोटी सतह पे बड़ी सतह पे हर लोग हैं जिनके पास अपनी ताकत है, वो अपनी मनमानी, बस जिसकी लाठी है उसकी, जिस बंदे का जहाँ तक इख्तियार चलता है वो गबन भी करता है, वो करप्शन भी करता है, वो इस मौके पे भी अल्लाह को राज़ी करने के बजाय खौफ खुदा अपने दिल में रखने के बाद भी नहीं रख रहा, उसके बावजूद भी वो गलत काम किए जा रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि भाई इसका क्या हल है? अब आटा हर शख्स की ज़िंदगी की ज़रूरत है। लोग कोरोना से बच भी गए तो भूख से तो नहीं बचेंगे। अच्छा, फिर आप चलान कर रहे हैं। मैं आपको एक और बात बताता हूँ। हमारे एक ऑफिसर है, मैं नाम नहीं लेता, वो एक दुकान पे गए, उन्होंने जाके 10,000 रुपये का चालान कर दिया। अच्छा, जब मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं ये 10,000 रुपये, बाद में उन्होंने बाकी पैसे तो वापस कर दिए लेकिन 500 रुपये अपने पास रखा। मैंने कहा देखिए आपने पर्ची भी काट दी, 10,000 रुपये आपने चालान भी कर दिया, ये बाकी तो आपके जेब में डाल रहे थे। अगर कोई और शख्स ना होता तो ये आपके जेब में थे ना, आपने 500 रुपये काटा है। तो इस माहौल में आप किसी से क्या तवक्को रख सकते हैं? हुक्मरान जब ताकतवर ना हो, हुक्मरान जब कमज़ोर हो, वो अपनी अना से मैं से बाहर ही ना निकल सके, तो फिर यहाँ ऐसे ही काम चलते हैं और ये हो रहे हैं। अब अल्लाह ही इन लोगों के दिल में कोई रहम डाले तो हो सकता है, वगरना नोटिस लेने से मुझे नहीं लगता। ये इदारे सारे, अफसरान भी नीचे भी, ये सारे मिले हुए होते हैं। वक्ती तौर पे अगर किसी ने नोटिस ले लिया, बाद में वही। अच्छा आमिर साहब, जिस तरह आपने सूरत हाल बताई कि ये बड़ी ही मायूस कुन सूरत हाल है, लाकानूनियत की एक फ़ज़ा है, तो मुल्क जो है, रियासतें जो है वो कानून के एक दायरे के अंदर चलती हैं, कानून के अंदर जो रह कर लोगों के साथ सलूक किया जाता है। मगर यहाँ पे जिस तरह आपने बताया, लोगों की तजलील की जा रही है, उनमें मुर्गे बना के जो है उनकी वीडियो वायरल की जा रही हैं सोशल मीडिया पे। इसके अलावा लॉकडाउन के दौरान जो है लोगों को ज़रूरियात की ज़िंदगी के लिए बाहर निकलने में उन्हें भारी जुर्माने किए जा रहे हैं। तो ये जो आम लोग जो पिस रहे हैं, जो एक मायूसी का जो एक लाइम्तनाई जो सिलसिला जारी है, तो इसमें अगर लॉकडाउन मज़ीद रहता है, लोगों के घरों में राशन ख़त्म हो जाता है, पैसे ख़त्म होते हैं, तो ये मायूसी जो है लोगों को अगर इसमें इश्तियाल आता है और बाहर निकलते हैं, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? ये जो है अफरा तफरी का माहौल नहीं पैदा हो जाएगा इस मुल्क में? देखिए, मैंने कहा ना कि लोग कोरोना से अगर बच भी गए, इन हालात में भूख से नहीं बचेंगे तो मारेंगे इनको। ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए जिनके पास ताकत है, जिनके पास इख्तियार है, जो इस मुल्क का निज़ाम चलाते हैं, जो हमें नज़र नहीं आते, जो पीछे बैठ के सारा काम करते हैं, जो अपने फ़ोन खड़काते हैं, काम करवाते हैं बाकी इंतज़ामिया से। ये उनको सोचना चाहिए कि कल लोग घसीटेंगे। इमरान खान का क्या है? उसकी तो औलाद नहीं है, उसके बच्चे यहाँ नहीं है, उसकी बीवी यहाँ नहीं है, वो 400 के घर में खुद रह रहा है, वो तो बाहर निकल जाएगा। इदारों ने यहाँ रहना है, हमने यहाँ रहना है, हम कहाँ जाएंगे? तो जाहिर है ये जो हालात चल रहे हैं, लोगों में गुस्सा है, एक तो खौफ है बीमारी का, दूसरा ऊपर से ये तकालीफ जब शुरू होंगी तो ये गुस्सा बाहर फटेगा। खौफ एक वक्त तक रहता है, लेकिन जाहिर है जब एक इंसान की जान जाती है वो फिर क्या करेगा? वो टक्कर नहीं मारेगा। तो ये इदारों को सोचना चाहिए। ये हम तो चीख रहे हैं, हमारी तो कोई नहीं सुन रहा, तो इन हालात में फिर लोग बाहर निकलेंगे, फिर संभालते रहें लोगों को। अच्छा, इसमें ये सारी सूरत हाल आपने बड़ी तफसील से बात की, तो इसमें आप जो है इस हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? अपना एक मैसेज दे दें। देखिए, मैं तो आपको सच्ची बात अगर बताऊँ ना, सच्ची बात, मुझे हुकूमत से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। अगर आप ये कहें भाई जिस शख्स को लॉकडाउन का ही नहीं पता अभी तक, उससे आप क्या उम्मीद करेंगे? उससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। ये सोसाइटी मजहबी सोसाइटी है, इस सोसाइटी की अक्सरियत मज़हब रखती है, अपना एक सोच रखती है, और इस वक्त बहुत से लोग जो मज़हब से टच हैं वो लोगों की खिदमत कर रहे हैं, वो लोगों के साथ तावन कर रहे हैं। एक बेहतरीन किरदार जो मस्जिद का हो सकता है, एक बेहतरीन किरदार जो मदरसे का हो सकता है, एक बेहतरीन किरदार जो अपने महल्ले की सतह पे किसी उसका हो सकता है, चेयरमैन का हो सकता है, दर्द दिल रखने वाले अमीर शख्स का हो सकता है, वही लोग किरदार अदा कर सकते हैं। अइम्मा मसाजिद जो हैं वो अपने इलाके के लोगों को बेहतरीन तरीके से जानते हैं, जो चेयरमैन वगैरह होते हैं वो बेहतरीन तरीके से जानते हैं। उन्हें पता होता है कि कौन सा बंदा किस कर्ब से गुजर रहा है, किसकी क्या हालत है। तो मेरा ख्याल है कि ये लोग इकट्ठे होके जो मसाजिद के अइम्मा हैं उनके पास फ़ंड जमा करें, कुछ उन्हें इख्तियार दें कि जिन फैमिलीज़ को आप जानते हैं उनके साथ ताउन करें, उनको राशन दें।
तो ये लोग किरदार अदा कर सकते हैं, फलाही इदारे कर सकते हैं। बाकी इमरान खान साहब ने तो जो 8 अरब डॉलर जो कहे थे, आज आपको पता है कि 100 लोगों में से 6 को वो दे रहे हैं, और 6 को भी 3-3 हज़ार रुपया अगर देंगे तो इनका क्या बनेगा। तो यही लोग हैं जो पब्लिक की जड़ों में बैठे हुए हैं, ये लोग बेहतरीन किरदार अदा कर सकते हैं और इन्हें किरदार अदा करना चाहिए। बाकी अल्लाह खैर सल्लल्लाहु अलैहि।